चलिए तो स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स फॉर सीए सीए सीएमए फॉर नवंबर एंड दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन। हम सबको बहुत अच्छे से याद है, पता है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्च करके इसका खूब एडवर्टाइजमेंट भी किया था कि यू मस्ट लिंक योर पैन विद योर आधार। ज़रूर करना है, सबको करना है। मैंने अपने घर पे सबके क्रॉस चेक कर रहा था, सबके पैन और लिंक को आधार किया हुआ है, पैन और आधार को लिंक किया हुआ है। इससे रिलेटेड इन्होंने सेक्शन 139AA और फिर उसके बाद नया रूल 114AA बनाया है। और इसके अंदर इन्होंने कहा कि हर वो व्यक्ति जिसको भी पैन अलॉट हुआ है एज ऑन 1 जुलाई 2017 और उसको अपना आधार नंबर भी लेना एलिजिबल है, दैट मीन्स वो आधार नंबर ले सकता है, उन सब को, दैट मीन्स मोटी बड़ी बात, जिसको भी पैन अलॉट हो चुका है, जिसको भी आधार अलॉट हो चुका है, उन सबको 30 जून 2023 तक अपने पैन और अपने आधार को इंटरकनेक्ट करना था, लिंकिंग करना था। ये जो जून की डेट है ये पहले मार्च की डेट थी और मार्च से पहले भी ये डेट्स कई बार एक्सटेंड हुई थी, तो मार्च की डेट को इन्होंने जून पे एक्सटेंड कर दिया था। अगर किसी भी व्यक्ति ने जून तक अपना पैन और आधार को लिंक नहीं करा तो 1 जुलाई से उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज कह लीजिए या कुछ एक्शंस कह लीजिए वो लिए जाएंगे। क्या क्या है वो? अगर 1 जुलाई 2023 या उसके बाद की बात करें तो पैन अगर आपने अपने आधार के साथ लिंक नहीं करा है तो फिर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा और आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? आपका पैन इनऑपरेटिव रहेगा जब तक आप उसके ऊपर फीस, लेट फीस या आप पेनल्टी वगैरह नहीं पे कर दोगे, साथ में कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने होंगे। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? पहला, जो आपका पैन नंबर इनऑपरेटिव हो गया, उस पैन नंबर के बेसिस के ऊपर अगर आप कोई रिफंड लेना चाहते थे इनकम टैक्स का तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो आपको रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना था वो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तीसरा, आपका अगर टीडीएस और टीसीएस हो रहा है तो करंट ईयर में आपका टीडीएस और टीसीएस हायर रेट पे होगा। याद करो, हम लोगों ने कंसेप्ट करा था मैक्सिमम रेट इज 20%, इन सम केसेस इट इज 5%, इन सम केसेस इट इज MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो हायर रेट के ऊपर आपको टीडीएस और टीसीएस फेस करना होगा। साथ साथ में अगर आपका पैन जो है वो इनऑपरेटिव हो गया है तो उसे दोबारा 30 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी ऑपरेटिव आपका वो पैन हो जाएगा, 30 दिन के अंदर दोबारा ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए लेट फीस पे करनी होगी 1000 रुपये की। मतलब जून तक अगर आप अपना पैन और उसको आधार को लिंक नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, जून के बाद करते हैं, 1000 रुपये की फीस पे करिए और आपको जो पैन इनऑपरेटिव हुआ है उसे 1 महीने के अंदर अंदर उसे दोबारा से ऑपरेटिव बना दिया जाएगा आफ्टर यू हैव पेड द पेमेंट ऑफ 1000 रुपये। उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीना मतलब 30 डेज। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैन और आधार लिंक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उनके लिए इनऑपरेटिव वाले प्रोविजन भी अप्लाई नहीं होंगे। कौन कौन से लोग हैं जिनको पैन और आधार लिंक करने की जरूरत नहीं थी? पहला था दोज हु आर रिसाइडिंग इन द स्पेसिफाइड स्टेट्स लाइक असम एंड कुछ और। साथ साथ में जो इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, जो इंडिया के नॉन रेसिडेंट हैं और जिनकी उम्र 80 साल या 80 साल से ज़्यादा हो चुकी है, इन सब को अपना पैन अपने आधार के साथ लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जाके आपके इनकम टैक्स का जो एक अमेंडमेंट है वो भी पूरा हो गया। तो मेरी तरफ से नाउ इनकम टैक्स के सारे अमेंडमेंट्स हो गए और साथ में जीएसटी के भी अमेंडमेंट्स मेरी तरफ से सारे 100% कंप्लीट है। तो ये दिस वाज फ्रॉम माय साइड। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन। आई होप दैट यू ऑल विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। आप सबके पास मेरे मोबाइल नंबर हैं, कभी भी अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो, कोई डिस्कशन करना चाहते हो, मेरे से किसी भी तरह की कोई भी मदद अगर आपको चाहिए हो तो आई एम ईजली रीचेबल at this number
दिस इज़ 8010921000। इसी नंबर को आप सेव कर लीजिए, ये मेरा नंबर है, मेरे हाथ में होता है, ये रहा फ़ोन। इस समय मैंने स्विच ऑफ रखा हुआ है, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये एयरटेल का नंबर है, कई बार ये कनेक्ट नहीं करता, हमारे यहाँ पे कनेक्टिविटी इशू कभी कभार रहता है, तो आप अल्टरनेटिवली 8860068196 मेरे इस दूसरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एयरटेल का है तो ये वोडाफोन का नंबर है। दो नंबर मैं ऑपरेट इसीलिए कर रहा हूँ कि एक से कनेक्टिविटी ना हो तो दूसरे से हो जाए। तो यू कैन बी इन टच विद मी एट एनी डे एनी टाइम। प्राइमरली ये वाला नंबर यूज़ कीजिएगा, व्हाट्सएप के ऊपर ये वाला नंबर है, हालांकि दोनों नंबर व्हाट्सएप पे है, लेकिन जो वो ऑटोमेटिक मैसेजेस जाते हैं वो 8010921000 वाले नंबर से जाते हैं। आप इसी नंबर के ऊपर N23 भेज के मेरे से सारे के सारे क्लास नोट्स ले सकते हैं। Wishing you best of luck for your upcoming examination. Hope you all come out with the flying colors. Make your parents proud, and may God bless you with the ultimate success and you achieve what all you desire. Bye bye and enjoy yourself. Take care.